हाँ जी, तो भाई आएँ ज़रा इसको दोबारा खोल के ना परचम को इज़्ज़त बख्शें। हमज़ा भाई आ जाएँ आप भी। वाह भाई खोल लो ना इसको ज़रा। जी हाँ, इसके ऊपर जो है ना प्रिंट हुआ हुआ है इस परचम की असली जगह ये है। तो सर कैसी फीलिंग आ रही है? ये बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि जिस तरह इन्होंने किया है इनके साथ, इनकी रियासत के साथ, इनके झंडों के साथ ऐसा ही होना चाहिए और मेरे ख़्याल से ये लोग डिज़र्व करते हैं। इन्होंने जो किया उसके मुकाबले में ये तो कुछ भी नहीं, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा जो है ना, ये समझ लें कि हम इतना ही कर सकते हैं फ़िलहाल तो। अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है जी? उम्मीद करते हैं तमाम व्यूअर्स ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं और मेरे फ्रेंड्स भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी जो है ना हम लोग ब्रेक हुई है, कॉलेज आए हुए हैं, कॉलेज से ब्रेक हुई है और आज हम दिखाते हैं कि आज हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है सर, आप सुनाओ कैसे हो? ठीक हो आप भाई? तो अभी हमें जो है ना ब्रेक हुई थी, तो आप बेसिकली आप पहले बताएँ कि आज हम क्या कर रहे हैं। आज हम इसराइल के जो झंडे हैं जी हाँ, उसको नीचे दे रहे हैं, पैर के नीचे, जो और उन्होंने बहुत जुल्म किया है इन्होंने फ़लस्तीन फ़लस्तीनी भाइयों पे इतना जुल्म किया है, इतना यानी कि उनका उनके अस्पतालों पे उनके बच्चों का यानी कि इन्होंने इतना उनको तकलीफ़ें पहुंचा रहे हैं। और फिर भी जो इनके प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे आसपास चल रहे हैं, कोक, स्प्राइट, मैकडॉनल्ड्स, काफ़ी इनके लेज़, ओरियो, ये सारे जो है इन्हीं के ब्रांड्स हैं और उनकी प्रमोशन की वजह से ये शायद फ़लस्तीनियों पे इतना जुल्म कर रहे हैं। जनाब इस परचम को हम लोग जलाएंगे भी और बल्कि मुझे भी थोड़ा सा हिस्सा दें, मैं भी इसके ऊपर जो है ना हाथ अपने मुबारक पैर रखूं ताकि जो है हमें भी सुकून आए थोड़ा सा। तो बाकी ये लोग डिज़र्व करते हैं ये। और आप हमज़ा भाई कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहें। ये कहूँगा कि इसराइल वालों ने बहुत जुल्म किया था जी हाँ, फ़लस्तीन पे, और आज भी कर रहे आज हैं। भी कर रहे हैं। मगर हम अगर वहाँ पे जाके जिहाद तो नहीं कर सकते, जी, ठीक है ना, मगर उनकी जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स, उनका बाइकआउट तो बाईकॉट ज़रूर हम करके। कर सकते हैं। और मैं अगर अपने दोस्तों को भी यही कहूँगा कि आप भी इसी तरह करें, जी उनका बाइकआउट करें, जो भी प्रोडक्ट्स है यहाँ पे सेल हो रही है उनकी, उनका बाइकआउट जी, करें आप। बिल्कुल। और देखें कि अभी पाकिस्तान ने मैकडॉनल्ड्स को बायकॉट किया, ना सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि जितने भी यानी कि मुस्लिम कंट्रीज़ जिनमें हमदर्दी, जज़्बा, इंसानियत थी, उन्हें नज़र आ रहा था कि फ़लस्तीन जो है ना इसराइल जो है फ़लस्तीन के साथ गलत कर रहा है और उन्होंने इस चीज़ को, मैकडॉनल्ड्स को और उनके प्रोडक्ट्स को बायकॉट करके उन कंपनियों को अच्छा खासा नुकसान पहुँचा है। और मेरा ख़्याल से पाकिस्तान में भी कई इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं हाँ जी, जो बहुत है। जी। 10th क्लास की मुतालिया पाकिस्तान की अगर किताब का हम मुतालिया करें ना, तो उस लेक्चर के मुताबिक पता ये चलता है कि भाई फ़लस्तीन की ज़मीन पर इसराइल ने आकर कब्ज़ा किया और कब्ज़ा करने के बाद जितनी जगह उनके हिस्से में आई उससे मज़ीद उन्होंने अपना रकबा जो है ना बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसा कि अब मेरा एक प्लाट है या हमज़ा भाई की एक जगह है, ठीक है, उसके 2 प्लाट हैं और मैं एक पे जाके कब्ज़ा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इनकी जो दूसरा प्लाट है इनका जो ऑफिशियल है मैं उस पर भी कब्ज़ा करने की कोशिश करूँ, तो ये बात इन्हें बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं होगी। इस तरह ही है बिल्कुल ही। और फिर मैं आप पे जुल्म भी करूँ तो ये तो बहुत गलत है। ये तो मेरा ख़्याल से जिस मर्ज़ी जज या जिस मर्ज़ी इंसान, एक आम इंसान के आगे भी बात रख दी जाए ना, तो वो भी इस चीज़ का फ़ैसला कर लेगा कि भाई कौन गलत है और कौन सही है। और मेरा ख़्याल से इस टाइम पूरी दुनिया, बड़े से बड़े जो मुल्क पहले इसराइल के साथ थे, अब वो हमदर्दी पे तो नहीं आ रहे, लेकिन वो इसराइल को उन्होंने भी यानी कि कट ऑफ करवा दिया है। उनको पता है कि उनका भी अब यानी कि मईशत आगे से ख़राब हो जाएगी अगर उन्होंने इस टाइम फ़लस्तीन के साथ ना दिया तो उन्होंने यानी कि फ़लस्तीन का साथ तो नहीं दिया, फिर भी यानी कि इसराइल के साथ से पीछे हट गए। इसराइल को जैसा यानी कि शुरू में सपोर्ट मिली अमेरिका की, काफ़ी यानी कि जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ थे उनकी सपोर्ट थी, इस वजह से भी ज़्यादा था। और बाकी इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है, फ़लस्तीनी जो भाई हैं अपने, इस टाइम में उन पे इतना जुल्म चल रहा है, उनके पास खाने पीने की भी जो है ना कमी है, पेट्रोल, ये जो सारी यानी कि चीज़ें, हर चीज़ की ज़रूरत होती है, तो इन सब की चीज़ों की यानी कि उनके पास कमी है। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि फ़लस्तीन पे इसराइल ने कब्ज़ा किया और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना कब्ज़ा और रकबा बढ़ाना शुरू कर दिया। और उस टाइम से कई तंजीमें बनी हुई हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे फ़लस्तीन का साथ देने का सोच ही रही हैं, कुछ किया नहीं था और शायद इसी वजह से इतनी बड़ी नौबत आ गई कि उन दोनों मुल्कों में जंग लग गई। और इसराइल चूँकि एटमी लिहाज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो फ़लस्तीन पे ज़्यादा हावी हो रहा है, लेकिन अल्लाह ताला जब मदद करेंगे, अपनी गायबाना मदद करेंगे, तो इंशाल्लाह यही जो अपने मुजाहिद भाई हैं फ़लस्तीनी, ये जो है इसराइल पर हावी होंगे और इसराइल जो है ना मुँह की खाएगा इंशाल्लाह। तो अभी वहाब भाई से भी पूछते हैं कि ये क्या कहेंगे। वहाब भाई आप जो है क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँगा, जो हमज़ा और हसीब भाई ने कहा, इसराइल की फ़लस्तीन पर बहुत जुल्म उठा रही है, जुल्म कर रही है, जी हाँ,
जुल्मकारी उनकी बहुत सी चीज़ें हमारे पाकिस्तान में चल रही हैं, इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे लेज़ हो गया, पेप्सी की बोतल हो गई, मैकडोनल्ड्स की, मैकडोनल्ड हो गया, ये कोक हो गया, स्प्राइट वगैरह। कोक्स नहीं, पेप्सी थी। पेप्सी हाँ, नहीं, मुझे लगा कोक और स्प्राइट है शायद। चलो जो भी है जी भी यार, इन चीज़ें ये वाली चीज़ें अपने घर में बिल्कुल ना यूज़ करें। बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। हाँ जी। जंग के दौरान मेरा ख्याल से ये जो कम्युनिटी सोसाइटी एरिया होता है ना, ये बीच में नहीं आना चाहिए, इस पे अटैक नहीं करना चाहिए जिस तरह इसराइल फ़लस्तीन पे कर रहा है कि लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अटैक कर रहे हैं, अस्पतालों पे अटैक कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। फ़ाइट अगर हो रही है दो मुल्कों में, चलो किसी वजह से जो है मसला इख्तलाफ आ गया है, तो जंग सिर्फ और सिर्फ सोल्जर्स के दरमियान में होनी चाहिए, ना कि मासूम बच्चे, बुज़ुर्ग, औरतें फजूल में बेमौत मारे जा रहे हैं। ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ओके जनाब, आज के लिए इतना ही ठीक है। ये हमारा मकसद ये था कि हम जो है ना अपना जो जज्बा है वो इज़हार कर सकें आप लोगों के साथ। तो जनाब एंड पे हम सिर्फ यही कहेंगे कि भाई फ़लस्तीन पे जिस तरह जुल्म हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको, जितनी भी बड़ी रियासतें यार, इन सबको जो है ना आवाज़ उठानी चाहिए फ़लस्तीनियों के लिए।